हाय बच्चों, क्लास 9th के लिए चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 जिसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, आपको गिवन है कि पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। साथ ही आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री। साथ ही आपको गिवन है एंगल आर एस टी कितना है भाई 130 डिग्री। ठीक है, गिवन है ये। तो आपको करना क्या है, फाइंड एंगल क्यू आर एस। आपको एंगल क्यू आर एस निकालना है। तो देखिए ये इतना स्केच तो आपको बुक में भी गिवन मिलेगा। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन की है। मैंने ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है डॉटेड में, इसके पैरेलल। ठीक है, डॉटेड में ड्रॉ कर ली है और इस लाइन को मैंने आगे क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो लिखा हुआ है एक्सटेंड पी क्यू टू वाई। पी क्यू को हमने वाई तक क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। एंड ड्रॉ एल एम पैरेलल टू एस टी। एल एम ड्रॉ की है किसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल। इसके पैरेलल कह लो या इसके पैरेलल कह लो, दोनों के ही पैरेलल है क्योंकि आपस में ये भी तो पैरेलल ही है। ठीक है, आगे क्या है आपके पास भाई, तो अगला है आपके पास एंगल टी एस एक्स इक्वल्स टू होगा किसके, क्यू एक्स एस के। कैसे भाई, अल्टरनेट एंगल है, चेक करें। टी कहां है, टी एस एक्स ये बड़ा एंगल। ठीक है, और दूसरा है क्यू एक्स एस, क्यू एक्स एस। देखिए ये आपकी लाइन और ये लाइन कैसी हुई, पैरेलल। ये कैसी हुई, ट्रांसवर्सल। तो एक लाइन के इधर है और दूसरा लाइन के इधर है, इसकी बात हो रही है। तो दोनों हुए ना अल्टरनेट, इसीलिए लिखा है अल्टरनेट एंगल। अब इसमें से क्यू एक्स एस की तो वैल्यू हमें निकालनी थी और इसकी वैल्यू हमें गिवन थी। कितनी गिवन थी, इसकी वैल्यू गिवन थी हमें 130। ठीक है, कितनी गिवन थी भाई, 130 एस पॉइंट पर जो बन रहा है। ठीक है, टी एस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी 130। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 130 लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास क्यू एक्स एस की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्या होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर एंगल क्यू एक्स एस प्लस एंगल आर एक्स क्यू, आर एक्स क्यू। ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है। चलिए चेक करते हैं, क्यू एक्स और एस, एस किधर है, ऊपर की तरफ, क्यू एक्स एस यानी कि ये एंगल। ठीक है, और इसी के साथ दूसरा कौन सा है, आर एक्स क्यू, आर एक्स क्यू यानी कि ये एंगल। तो देखिए इस एंगल की और इस एंगल की बात हो रही है। तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, स्ट्रेट एंगल बना। स्ट्रेट एंगल बना या लीनियर पेयर बोल दो या स्ट्रेट एंगल बोल दो। ठीक है, तो लीनियर पेयर बोल दिया। इसमें से क्यू एक्स एस की वैल्यू अभी आई हमारे पास 130 प्लस का 130 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 180 में से 130 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई है। ठीक है, चलिए तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए हमने ये एंगल निकाल लिया, अब ये और निकाल लेते हैं। ये भी आ गया, ये आ चुका है, ये और आ जाएगा। तो ये पूरी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो उसमें से इन दोनों को कर देंगे सबट्रैक्ट, तो ये बच जाएगा और यही हमें फाइंड करना था। समझ में आ गई ना बात। तो चलिए देखते हैं तो आगे क्या होगा। अब आपका ये आ गया था आपका पास 50 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स क्यू आर दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ये भी लीनियर पेयर है, आप चेक कर लेना। इसमें से इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 110 डिग्री। ठीक है, ये आपका एच डीज है, प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। 180 में से 110 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये आपका एंगल कितना आ गया 70 डिग्री आ गया ये बड़ा। ठीक है, इन दोनों की बात हो रही थी, ये दोनों कैसे थे, लीनियर पेयर। तो 180 में से इसको माइनस कर दिया तो ये 70 आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो यही चीज अप्लाई करेंगे हम। देखिए इन ट्रायंगल क्यू एक्स आर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 180। तो तीनों एंगल्स का नाम लिख दिया यहां पर, ये तो आप लिख ही सकते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का नाम, उनका सम कराएंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। इसमें से ये 70 था, ये 50 था, ये आपको निकालना था। इन दोनों का सम कितना हो गया 110 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 180 में से 120 को माइनस करेंगे 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है भाई, इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी, पी आर डी कितना गिवन है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्केच आपको गिवन मिलेगा बुक के अंदर एज इट इज। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको गिवन क्या क्या पहले तो लिख लीजिए। गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी और दूसरा गिवन है ए पी क्यू, कितना गिवन है भाई 50 डिग्री। ठीक है, और साथ ही आपको गिवन है पीआरडी एंगल कितना 127 डिग्री। क्लियर है। अब मैं यहां पर थोड़ा लेंदी मेथड पढ़ रहा था, उससे भी शॉर्ट मिल गया था इसलिए कटिंग कर दी मैंने, और यहां पर शॉर्ट मेथड मिल गया। कैसे मिला शॉर्ट भाई, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है पैरेलल है,
और ये कैसी हुई, ट्रांसवर्सल। तो एक लाइन के इधर है, दूसरा लाइन के इधर है, तो दोनों अल्टरनेट हुए, तो एक्स की वैल्यू सीधी क्या हो गई, 50 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। सिंपल था ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू होगा किसके, एंगल पी आर डी के। क्यों इक्वल होगा, ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल है। चेक कर लेते हैं, ए पी आर, ए पी कहां गया आर, ये रहा, ए पी आर, ये पूरा एंगल, ये कंप्लीट, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ये दोनों अल्टरनेट है भाई। ये ट्रांसवर्सल लाइन एक इधर एक इधर, तो ये दोनों इसके इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया 50 प्लस वाई, क्या लिख दिया हमने, 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127। प्लस का 50 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 127 में से 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो यहां से ये दोनों का सम 127 के इक्वल रखा, प्लस का 50 था दूसरी तरफ ले गए, माइनस का हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 77 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है, इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ और RS जो है वो दो मिरर हैं। स्केच अभी दिखाऊंगा मैं आपको। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, जो कोई भी प्लेन पर इंक्लाइंड होती है, ठीक है, प्लेन पर इंसिडेंट होती है, गिरती है कोई भी रे, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और रिफ्लेक्ट होने के बाद निकलती है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा आपने। तो स्टिक्स द मिरर PQ एट बी पॉइंट पर पड़ती है PQ मिरर पर। द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती है, मूव अलोंग द पाथ BC के पाथ में मूव करती है। और स्टिक्स द मिरर RS एट C, और RS मिरर को कहां पर मिलती है, C पर। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD मिरर से टकराती है, फिर से रिफ्लेक्ट होती है। तो प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है भाई, AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए सोल्यूशन। पहले मैं आपको स्केच दिखा देता हूं। ये है, देखिए एक मिरर तो आपका ये है PQ, दूसरा मिरर है आपका RS। ठीक है, ये लाइट रे यहां से A पॉइंट से चली, यहां पर टकराई, टकरा करके रिफ्लेक्ट हुई, इधर आई, फिर इस मिरर से टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है। तो ये एंटर की, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, इसको रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इस मिरर पर आकर के ये टकराई है, तो इसकी वजह से इसको हम बोलेंगे, इस मिरर की वजह से इंसिडेंट, लेकिन उसकी क्या थी, रिफ्लेक्टेड थी। ठीक है, तो इसकी तो इंसिडेंट हो जाएगी, लेकिन ये हो गई रिफ्लेक्ट, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ये साइंस में तुमने पढ़ रखा है, मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं ना। तो हमने क्या किया भाई, इस एंगल को यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। और साइंस में तुमने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से लिखा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से लिखा जाता है। तो आपको याद आ रहा होगा I इक्वल्स टू R, साइंस में अगर पढ़ लिया है तो अब तक, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये एंगल हमने 4 नाम दे दिया, इसको क्या दे दिया है, 3। ऐसे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, तो इसको सेकंड और इसको 1 नाम दे दिया है। देखिए चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो बोल रहा है एट पॉइंट बी ड्रा PE परपेंडिकुलर PQ। अभी जो मैंने परपेंडिकुलर डॉट डॉट में दिखाए थे ना आपको, वही है ये। ठीक है, एंड एट पॉइंट C, P B पॉइंट पर और C पॉइंट पर, दोनों पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, C पॉइंट पर आपका CF परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखिए BE परपेंडिकुलर हो गया एक, और यहां पर क्या हो गया, CF। सॉरी बेटा, देखते हैं। देखिए एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, अभी मैंने बताया था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसलिए लिखा है यहां पर एंगल 1 इक्वल टू 2, इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। सेम यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या बन गया, सेकंड। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसका भी रीजन सेम रीजन है। ठीक है, इसलिए लिख रखा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या बन गई, सेकंड। अब एक बात बताइए आप, यहां पर देखिए पहले तो एंगल 2 और 3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों क्या थे, पैरेलल, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो यहां पर एंगल क्या है आपका 3, और यहां पर एंगल कितना है 2। दोनों अपोजिट साइड है, तो दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है तो इक्वल होंगे। अब एक बात बताओ, जो एंगल आपका 1 था वो 2 के बराबर था, ठीक है, और एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है। तो दोनों में 2 तो कॉमन हो गया ना, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। तो बताइए आपका जो, और 3 किसके बराबर है, 4 के। 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो 1 4 बराबर हुआ या नहीं हुआ, होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मिलाकर के हमने लिख दिया एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। और इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 4। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं भाई, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं।
तो थर्ड आपके थी यहाँ एंगल 2 था, यहाँ पर कितना था 1, दोनों का सम कराएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो 1 और प्लस 2, 1 और 2 को मिला करके क्या बना, देखिए 1 और 2 को मिला करके क्या बना, ये नहीं बन गया BCD, ये कंप्लीट बन गया 1 और 2 को मिला करके, ये कंप्लीट, इसका नाम क्या है BCD, तो मैंने लिख दिया BCD, ठीक। और 3 4 को मिला करके, 3 4 को मिला करके बना हमारा ABC, तो मैंने लिख दिया ABC। और ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये पूरा एंगल आपका इस पूरे एंगल के इक्वल है। और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइनें कैसी होती है, पैरेलल। तो इसका मतलब ये AB लाइन, ये आपकी AB लाइन इस CD लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यही आपको प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया हेंस AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।